सो लेट्स स्टार्ट द सेंटेंस. दिस इज आवर फर्स्ट सेंटेंस. मैं बीच पर जाना चाहती थी लेकिन बारिश हो रही थी. हाउ टू. I wanted to go in a beach, but it's raining. ओके. बीच पर, टू द बीच, हम डेस्टिनेशन के लिए टू को यूज करते हैं हमेशा. पर्पस I के want लिए, to हाँ पर्पस go के लिए to the फॉर यूज करते हैं. या आई वांटेड टू गो टू द बीच. go to the beach. यस. ओके. अच्छा, द का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक दिन समझेंगे, लेकिन अभी बीच में आ रहा है तो थोड़ा समझते हैं. अगर मैं किसी भी जगह की, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ऑफिस की या स्कूल की, हॉस्पिटल की मेंबर हूँ, तो मैं हाँ, द नहीं yes. यूज करूंगी, बाकी लोग द यूज करेंगे. जैसे आई एम इन Okay. हॉस्पिटल, मतलब मैं बीमार हूँ. अगर मैं वहां वर्क करती हूँ, मैं स्टाफ में हूँ, तो आई एम इन हॉस्पिटल बोलूंगी. आई एम इन द हॉस्पिटल मैं नहीं बोलूंगी. सेम एक बच्चा आई एम इन स्कूल बोलेगा, आई एम इन द स्कूल नहीं बोलेगा, आई एम इन माई स्कूल बोल सकता है. आई एम इन द स्कूल तब बोलेंगे जब वो पर्सन उस जगह का नहीं है, वो फीस सबमिट करने या कोई और पर्पज से वहां पर है. ओके. Okay, ma'am. नेक्स्ट है, सिगरेट के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे, लेकिन उसने उन्हें साफ करने की जहमत नहीं उठाई. Pieces of cigarette is सिगरेट बर्ड्स कहते हैं इनको. टुकड़े जो cigarette नीचे के फिल्टर bud. वाले पार्ट होते हैं उनको बट कहते हैं, BUTT. तो बर्ड्स हो गए क्योंकि टुकड़े थे बहुत सारे. सिगरेट बर्ड्स वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द फ्लोर, बट ही डिडंट बॉदर टू क्लीन देम अप. डिडंट बॉदर टू क्लीन, जैसे ऐसा करने की जहमत उठाना हम बोलते हैं. थोड़ा टॉन्ट वाली लैंग्वेज है, तो हम इस तरह से जब बोलेंगे तो डोंट बॉदर टू डू दिस थिंग, हम इस तरह से बॉदर को बीच में इन्वॉल्व कर लेंगे. ही डिडंट बॉदर टू डू दिस थिंग, मतलब उसने ऐसा करने की जहमत नहीं उठाई. नेक्स्ट है, राइफल का कुंदा इतना भारी था कि उसे संभालना मुश्किल था. Right. और राइफल का जो नीचे वाला पार्ट होता है जहां से होल्ड करते हैं उसको राइफल बट कहते हैं, BUTT बट. Okay. अच्छा, अभी सिगरेट बट था, सेम स्पेल के साथ यहाँ राइफल बट आ गया. तो जानने का मीनिंग क्या है कि हम इसको बोलते हैं क्या, तो द राइफल बट, राइफल का कुंदा इतना भारी था कि उसे संभालना मुश्किल था. Okay. Rifle bud is so heavy that we couldn't we are हम्म. अब समझते हैं couldn't इन handle it. सिचुएशन में करना क्या है. सबसे पहली चीज तो मैंने आप में नोटिस की, प्रेजेंट पास्ट में आप कंफ्यूजन है आपको. तो Yes. अभी आपको इज और वॉज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है. था बोल रहे हैं तो वॉज जाएगा. सो सही सेंटेंस क्या होना चाहिए, द राइफल बट वॉज सो हैवी दैट इट वॉज हार्ड टू हैंडल. कल हमने सीखा था, हार्ड टू डू, हार्ड टू Yes. ओपन, राइट. तो हार्ड टू हैंडल, कोई सिचुएशन जो टफ भी लगती है ना, हम उसको इजीली कवर कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन है ये. एक टफ वाला तो है ही, लेकिन इजीली, जैसे कि हमारे रास्ते में ट्रैफिक होती है तो हम शॉर्टकट ले लेते हैं, सेम. So it was hard to handle. The rifle Okay. butt was so heavy that it was hard to handle. आगे का सेंटेंस है, लेकिन सैनिक ने इसे आसानी से संभाल लिया. But soldier handled it well. हाँ, कह सकते हैं. बट द सोल्जर मैनेज्ड इट विद ईज. विद ईज, Okay. आई कैन डू दिस थिंग विद ईज, मतलब इजीली बोलते हैं ना. इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, विद ईज. माइंड में फीड होते रहेगा. हमारा एक सेंसर होता है, वो जितने समय तक कोई भी लैंग्वेज के बीच में रहता है ना, वो ऑब्जर्व करते रहता है. और जब वो बोलने की बारी आती है तो धीरे धीरे वो रिलीज करता है. डिपेंड करता है कि आप कितने दिन इसके टच में हो. आगे चलते हैं. अब जैसे हमारा हार्ड टू फाइंड है, तो मैं कह रही हूँ टफ टू फाइंड, मतलब इसको पाना बहुत मुश्किल है. इट इज टफ टू फाइंड. इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई हिम, मैं कह रही हूँ उसको ना संतुष्ट करना बहुत ही टफ है, बहुत ही फसी पर्सन है वो. ही इज वेरी फसी एंड ही इज, इट्स इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई हिम. इजी टू सॉल्व, अब ये क्वेश्चन पेपर तो इट इज इजी टू सॉल्व, बहुत ही इजी है सॉल्व करने में. हार्ड टू लिफ्ट, इसको उठाना बड़ा टफ है. हार्ड टू लिफ्ट. मैनेज टू स्टैंड, मतलब उसने खड़े होने के लिए मैनेज किया, बड़े मुश्किल से वो खड़ा हो पाया. ही हार्डली मैनेज टू स्टैंड, हम इस तरह से बोलेंगे. तो ये जो दो वर्ड्स को आपस में कॉम्बो बना करके एक टफ सिचुएशन को बहुत इजीली कवर करते हैं, ये इस तरह से होती है. कैन यू स्पीक वन सेंटेंस रिलेटेड दिस सिचुएशन. आगे चलते, वो अपने दोस्तों से के मजाक का निशाना था, लेकिन उसने कभी भी अपना आपा नहीं खोया. He is uh, अब यहाँ पर कौन सा सेंटेंस आ रहा है, वो अपने दोस्तों के मजाक का निशाना था. ही वॉज द बट ऑफ हिज फ्रेंड्स, BUTT. अब इस बट का मतलब क्या जा रहा है कि निशाना. ही वॉज द बट ऑफ हिज फ्रेंड्स जोक, बट, लेकिन उसने कभी भी अपना आपा नहीं खोया. अब आपा नहीं खोने के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत आराम से इजी से आपको याद हो जाएगा. बट ही नेवर लॉस्ट हिज कूल.
lost his cool, Lost lose cool. I never lose my cool. Even if cool. few of the person in my contact they are toxic. Even if the person in my contact are toxic, I never lose my cool. तो Cool. हम या लूज और कूल मतलब कभी भी अपना आपा Okay. खोना, अपना मूड न खराब करना, दैट इज. बट ही नेवर Okay. लॉस्ट हिज कूल. फिर Cool. से यस कूल ऑफ कोर्स, फिर से रिपीट करती हूँ, ही वॉज द बट ऑफ हिज फ्रेंड्स जोक्स बट ही नेवर लॉस्ट हिज कूल. Okay. यस, अब इसको लॉस्ट और कूल को ऐड करके एक सेंटेंस क्रिएट करें. वन, बंदूक का निशाना सटीक था लेकिन गोली चलाने वाला थक गया था. Okay. निशाना निशाना समझ नहीं आ रहा, मैं निशाने को हाँ, क्या बोलते हैं. द गन्स एम The gun's aim was was correct. Was एक्यूरेट. द was गन्स एम accurate, वाज एक्यूरेट, लेकिन but गोली चलाने वाला थक गया था. but who is शूटर. but the shooter was tired. Yes, but the shooter was tired. The gun's aim was accurate, but the shooter was tired. इसी फील के साथ एक बार सेम सेंटेंस को रिपीट करें. नेक्स्ट है, सिगरेट का धुआं उसके चेहरे पर आ रहा था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. Smoke of a cigarette smoke is coming on was आ coming रहा on था. cigarette smoke was was come कमिंग ऑन हिज was फेस. coming on his face, but but she didn't reacted. लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. अब आप डिड के But साथ she कभी didn't. भी सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे. डिड प्लस Okay. फर्स्ट फॉर्म ऑल द टाइम, हैज हैव हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑल द टाइम, टी ओ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑल द टाइम. बिना सोचे ऐड कर दे. मुझे सिंगिंग करते हुए खाना बनाना पसंद है. I like cooking while singing. ओके. हेलो आसिफ. Yes, ma'am. Good evening. How are you, ma'am? Yes, I'm fine. Very good evening. What we are doing today? Today we are doing rapid fire session. So as I ask the sentence, you both have to try to answer. Let me see who can answer first and who can answer correct. Right, ma'am. Okay. वो अपने दोस्तों का इंतजार करते हुए एक किताब पढ़ रही थी. He's You was reading. you was She's waiting for reading his while friend while studying waiting for a his book. friend. While waiting for her friend. यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है. समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल ट्रांसलेटिंग दिस सेंटेंस. वेयर लेट मी टेल यू. हाँ, क्या कर रही थी पहले हमें इसको ट्रांसलेट करना है, क्या करते करते इसको बाद में ऐड करना है. शी वॉज रीडिंग अ बुक वाइल वेटिंग फॉर हर फ्रेंड. वो अपने Okay. प्रोजेक्ट पर काम करते हुए म्यूजिक सुन रहा था. पहले क्या कर रहा था, म्यूजिक सुन रहा था बोल देंगे. Okay. She's listening music while waiting for his friend. हाँ, अब देखिए डिपेंड करता है. मेन काम आप जो कर रहे हो उसको कवर करोगे. सपोज आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, मेन काम आपका प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन साथ में म्यूजिक सुन रहे हो, तो वाइल हम म्यूजिक में ऐड कर देंगे. आई वॉज वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक. ये आपको Okay. डिसाइड करना आप क्या करते करते करो. हो सकता है म्यूजिक सुन रही हूँ और मेरा जो मेन काम है मैं म्यूजिक ही सुन रही हूँ, और मन कर रहा है प्रोजेक्ट मेरा रह गया थोड़ा सा कर लेती हूँ, तो मैं उसको कर रही हूँ. तो मैं म्यूजिक सुनते सुनते प्रोजेक्ट का काम कर रही हूँ, लेकिन उसी जगह मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ. मैंने कहा चलो म्यूजिक ऐड कर लेती हूँ. सो आई वॉज वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक. डिपेंड करता है, लेकिन मेन काम जो है पहले हम उसको कवर करेंगे वाइल के साथ आईएनजी ऐड करके, दूसरा वर्क जो एडिशनली होगा. वो पार्क में चलते हुए बात कर रहे थे. He's he's walking. He's talking. कर रहे थे वे. He was. देख कर रहे You थे. was देवर. वे लोग कर रहे थे, तो वे का मतलब दे. वे पार्क में चलते हुए बातें कर रहे थे. They they were were they were they were talking uh, while during or No, while not walk during. During while. and no, while and during they both are quite different. Okay. while के बाद वर्ब जाता है और ड्यूरिंग के बाद हमारा नाउन जाता है. जैसे कि ड्यूरिंग मीटिंग, ड्यूरिंग क्लासेस, ड्यूरिंग समर सीजन, ड्यूरिंग विंटर सीजन, ड्यूरिंग Okay. रेनी डेज. लेकिन हम इस जगह वाइल रेनी डेज नहीं बोल सकते. वाइल वर्किंग, वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक, वाइल गोइंग, वाइल क्लीनिंग माई रूम, हम वाइल के साथ वर्ब को यूज करते हैं. क्लियर.
ओके मैम। यस। तो ड्यूरिंग हमारा दौरान का फीलिंग देता है, इसके दौरान, गर्मियों के दौरान, बात करने के दौरान, हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। कई बार वर्ब के साथ में एक्सेप्शनली केस में आ जाता है, लेकिन बात करने के दौरान, खाना खाने के दौरान मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। ड्यूरिंग माई मील तब बोलेंगे, ड्यूरिंग ईटिंग फूड नहीं बोलेंगे, वाइल ईटिंग होगा, क्योंकि ड्यूरिंग माई मील आई नेवर टॉक टू एनीवन। ओके मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जाएगा, यात्रा करते समय मैं कई दिलचस्प लोगों से मिली। यात्रा करते समय मैम। मैं कई दिलचस्प लोगों से मिली, इंटरेस्टिंग पीपल। ओके ओके। I meet with I मिली पास्ट। met with very interesting people. अच्छा, मीट के साथ विद ना लगाए, ज्यादा बेटर जाता है। हम टॉक के साथ विद और टू को ऐड करते हैं। मीट विद हमारा क्योंकि एक्सीडेंट का फील देता है, ही मेट विद एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, तो हम मीट विद को एक्सीडेंट के फॉर्म में ज्यादातर एक्टिवली यूज करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो मीट के साथ विद को नहीं यूज करते हैं। हम्म, ओके। सो यात्रा करते समय मैं कई दिलचस्प लोगों से मिली। I met few interesting person will I was in my journey While traveling, I met many while interesting traveling. people. While traveling, I met many interesting people. एक से ज्यादा होंगे people हो जाएंगे, एक होगा तो person होगा। Ma'am, या basically I still few doubts here. I हम्म। late joined here. The I couldn't He always takes bath while singing. गाते गाते या गाते हुए, रोते रोते या रोते हुए, दोनों का बिल्कुल सेम मीनिंग है, while प्लस ing। तो यहाँ पर हम while को यूज करेंगे। कोई प्रॉब्लम? name. Okay, it's okay now. ओके। सो नेक्स्ट है हमारा सेकेंड while। हेलो हसन। Hello. Yes, we are doing here rapid fire session today, and the comfortable and uncomfortability we will guess today while speaking and translating this sentence. Okay? Okay. So as I speak the Hindi sentence, you all three have to try to translate all of sudden. Let me see who can do it first and correct. So the next sentence is जबकि। पहले कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। ये भी while है, ये दूसरा while है, मतलब while के 2 से 3 फॉर्म्स होते हैं, ये नंबर 2 while है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये जबकि के लिए यूज होता है, आप ऐसे हो जबकि वो वैसा है। तो यू आर लाइक दिस while he is like this, ये हमारा जबकि के फॉर्म में जाता है। तुम इंग्लिश में काफी अच्छे हो जबकि तुम्हारा भाई अच्छा नहीं है। यू आर क्वाइट गुड एट इंग्लिश while your brother is not that good। समझ में आया while? अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हें कोई बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है जबकि तुम्हारे भाई को टाइम लगता है। हाउ टू? You understood everything within a moment, but will your brother not understood that much well? अंडरस्टूड नहीं जाएगा, समझते हो, आपके भाई को टाइम लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। Yes, ma'am. Now why do I have to wait for? Please, you understand things very quickly while your brother takes time. Okay, next one है, जबकि मैं पढ़ाई कर रही थी मेरा भाई टीवी देख रहा था। अब इसमें शुरुआत में जबकि आ गया, फिर भी while जाएगा। जबकि मैं पढ़ाई कर रही थी मेरा भाई टीवी देख रहा था, while While I est- While I I study, uh, well, while I was studying my brother was watching TV। okay. यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम है मुझे बताए, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। नेक्स्ट है, मुझे इंडोर गेम्स पसंद है जबकि मेरी सिस्टर को आउटडोर गेम्स पसंद है। I like indoor games. I like indoor game. Well, my My sister like sister likes outdoor game. outdoor games. यस, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है जबकि आपका मैथ्स है। My favorite subject is English. Will yours maths? while क्या बोलेंगे? Well, while। sorry. Well. while yours is maths, yours मतलब आपका, while yours is maths। ओके। और भी लॉन्ग सेंटेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं while का यूज करके। द कंपनी वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट while द कॉम्पिटिटर्स फोकस्ड ऑन द रिड्यूसिंग प्राइसेस। करिए तब तक आप ये कर लो, while I'm doing this you do that।
अब इस जगह पर हम क्या समझ सकते हैं कि एक ही टाइम में दो काम किया जा रहा है। जब तक मैं ये कर रही हूँ आप ये कर लो, व्हाइल आई एम डूइंग दिस यू मे डू दिस थिंग। जब तक मैं खाना बना रही हूँ तब तक तुम टेबल सेट कर दो, व्हाइल आई एम कुकिंग यू सेट द टेबल। जब तक मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ तब तक तुम अपना काम पूरा कर लो। While I am working on project, you set set the table. नो, While आप I'm आप अपना काम पूरा कर लो। while I'm doing my project, you come you यू फिनिश योर while वर्क। you finish your work. व्हाइल आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट यू फिनिश योर वर्क। जब तक मैं पढ़ाई कर रही हूँ तब तक तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। While I am doing a study, While I I'm studying, Well, uh, don't dis डोंट तब तक डिस्टर्ब मी। don't हाँ, disturb me. कुछ नहीं चाहता है इन जगह, कुछ नहीं चाहता। रिटन में Okay. कॉमा जाएगा, बोलने में स्वीट पॉज लेंगे। स्वीट पॉज मतलब बहुत छोटा सा पॉज। व्हाइल आई एम स्टार्टिंग डोंट डिस्टर्ब मी। अच्छा, अगर इसमें ड्यूरिंग को ऐड करेंगे तो किस तरह यूज करेंगे? ड्यूरिंग माई स्टडी, ड्यूरिंग माई स्टडी डोंट डिस्टर्ब मी। ड्यूरिंग के साथ नाउन को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब मैं खाना बना रही थी मेरा बच्चा खेल रहा था। while I am well, I When while I was when cooking, when I was हम्म cooking, my हम्म kid बना was रही my kids was playing. अब यहाँ हमने क्या playing. सीखा? ये when की जगह भी कई बार यूज होता है। when I was cooking की जगह while I was cooking ऐड करेंगे। यही हमारा एडवांस तरीका हो जाता है। बेसिक एडवांस्ड में फर्क क्या है? थोड़ा सा अपडेट कर लिया। while I was cooking हैबिट में ले आए। जैसे कि मैं बोलती हूँ लोगों को क्या सुनोगे आप लोग? अदरवाइज ऐसा कर दो, अदरवाइज ऐसा कर दूंगा। आपको क्या बोलना है? और एल्स डू दिस थिंग, और एल्स आई डू दिस थिंग। आई विल को आई बोला आपने, और एल्स लगा दिया, आपकी एडवांस्ड इंग्लिश रेडी हो गई। कुछ खास नहीं करना है। डू दिस थिंग और एल्स आई डू दिस थिंग। आई मे डू दिस थिंग, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। व्हाइल आई वाज कुकिंग माय चाइल्ड वाज प्लेइंग। जब मैं ऑफिस से घर आ रही थी तब बारिश हो रही थी। Well, when I back to my home, when I was when यस, आ रहा था, आ रही थी, आई वाज कमिंग। कंप्लीट द when I was सेंटेंस। back to my home, and आई वाज बैक नहीं, I was coming to आई home. वाज कमिंग होम फ्रॉम द ऑफिस। okay, as coming. While I was coming back from my office, it was raining. बारिश हो रही थी। अच्छा, बारिश को It इट was. से स्टार्ट करेंगे। Yes, it was raining। अगर मैं बोलूँ बारिश हो रही है तो रेनिंग से नहीं स्टार्ट करेंगे, रेनिंग इट से स्टार्ट करेंगे। इट इज रेनिंग। इट अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। हम इस तरह से बोलेंगे। जब मैं सो रही थी मेरा भाई मेरा कमरा साफ कर रहा था। While I was sleeping, my brother cleaned my room. Was cleaning my room। Was cleaning. Yes, जब मैं यात्रा कर रही थी तब मैंने कई नए लोगों से मुलाकात की। When I was traveling, uh, uh, I I I found some new friends. ओके अच्छा, इसमें ड्यूरिंग को ऐड करेंगे तो कैसे बोलेंगे? जब मैं यात्रा कर रही थी तब मैंने कई नए लोगों से मुलाकात की। ड्यूरिंग से कैसे कन्वर्ट? During my travel, I During traveling, met a lot of new persons. यस, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। अब ध्यान से समझिए, यहाँ जो ट्रैवलिंग है वो नाउन है। ड्यूरिंग हम अगर बोले ड्यूरिंग माई ट्रैवल, ये भी सही है। ड्यूरिंग माई ट्रैवल या ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग यहाँ पर आई वॉज ट्रैवलिंग नहीं है। एक है हमारा यात्रा करना, दूसरा यात्रा। तो जो ये यात्रा है इसको हम ट्रैवल बोलते हैं। तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी बोल सकते हैं, ये भी यात्रा का ही फील देगा। यात्रा करना भी ट्रैवलिंग ही कहलाता है। आगे चलते हैं। आप थोड़ा ड्यूरिंग को क्लियर करते हैं। मैं परीक्षा के दौरान शांत रही। I was quiet during exam. या ड्यूरिंग द एग्जाम। वो गर्मियों के दौरान समुद्र पर गई, बीच पर गई। She went on beach during summers. शी वेंट टू द बीच ड्यूरिंग द समर। मैं आपको लंच के दौरान कॉल करूंगी। I will call I'll call you during the during lunch. ड्यूरिंग लंच ब्रेक, ड्यूरिंग Lunch लंच break. ब्रेक। यस, ओके। बीच, इसी बीच के लिए मीन वाइल। okay. मीन वाइल, अभी तक हम क्या कर रहे थे? वाइल बोल रहे थे, अब हम क्या बोल रहे हैं? मीन वाइल। मैं Please do once again, please.
I was watching TV. Meanwhile, my brother came and snatched the TV remote from my hand. Mean by using. Meanwhile, MEAN mean I was watching WHILE. the अच्छा, movie. ओके ओके, meanwhile. हम्म ओके ओके. मैं सड़क पर कुत्ते के बच्चे को कुछ खिला रही थी, इसी दौरान उसकी माँ आई और भूखने लगी. I was feeding राइट. इस कुत्ते के बच्चे को. Puppy, feeding a puppy. I was feeding a puppy. Meanwhile, क्या आ गई? उसकी उसी दौरान. उसकी माँ आ गई और भूखने लगी. Okay. Meanwhile, he आ गई. He went. क्या बोलेंगे? Its mother came and started barking. Its mother came in. Its mother, अब ध्यान से सुने, its mother क्यों ऐड हुआ है? पपी फीमेल या मेल था? It is not confirmed. If it is confirmed, of course you can use he or she for any animal, beast or bird, or for any kind of creature. But if you are not confirm about the gender, you have to use its or it is or it. ओके उसके के लिए इट्स यूज करेंगे, इट हम उसके लिए यूज करेंगे. जैसे उसकी टेल, इट्स टेल, हम इस तरह से बोलेंगे. उसकी मॉम, इट्स मदर. ओके. I was feeding a puppy on the road. Meanwhile, its mother came and started barking. भौंकने लगी, started barking. What is noticeable here? Started barking. Next है, मेरा भाई और मैं दोनों झगड़ा कर रहे थे. उसी बीच मम्मी आई और हम दोनों को डांटना शुरू कर दिया. My brother and me. नो, इन सिचुएशन में कभी भी मी नहीं यूज करेंगे. मी का मतलब मुझे होता है. I and my brother. नो, हमेशा प्रायोरिटी पहले जो आपके साथ है उसको देते हैं. माई ब्रदर एंड आई, माई मॉम एंड Okay. आई. यस. My brother and I were fighting. Meanwhile, my mother came there and started to Started scolding. started scolding. Scolding. Scolding, sorry. Yes. Scolding. Meanwhile, please pronounce it again. Meanwhile. Meanwhile. Yes, my brother and I were. What is noticeable here? My brother and I दोनों मिलकर हो गए प्लूरल, तो लगेगा वर हमेशा. अब जब आपका फ्रेंड हो या आप हो, आपका भाई, आपके फादर, आप हो, दो लोग हो गए ना, वर लगेगा. और अगर दूसरी वाली सिचुएशन में है तो आर लगेगा, डू लगेगा. डिपेंड करता है आप आगे क्या कहना चाह सकते हो, है ना. तो क्योंकि अभी हमारा पास्ट में जा रहा है तो वर यूज कर रहे हैं. My brother and I were messing, quarreling, fighting. Meanwhile, mom came and started scolding both of us. So, ये सिर्फ हमारा रैपिड फायर नहीं, हम इसमें कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जा रहे हैं, अपनी कंफर्टेबिलिटी को मेंटेन करते जा रहे हैं. Right, ma'am. नेक्स्ट है, मैं लगातार वेब सीरीज देख रही थी, इसी बीच मेरा मोबाइल की बैटरी ड्रेन हो गई. I am watching web series continuously or regularly. Meanwhile, my battery run out. Ran out. ओके. आई वॉज बिंज वॉचिंग. बिंज एक वर्ड है, BINGE. बिंज का मतलब हो जाता है लगातार. आप ये बहुत अच्छा और नया वर्ड है, बहुत एक्टिवली यूज होता है. आई वॉज बिंज ईटिंग, ही वॉज बिंज ईटिंग, ही वॉज बिंज स्पीकिंग. बिंज के साथ जो भी चीज आप ऐड करोगे लगातार का सेंस देगा. आई वॉज बिंज वॉचिंग वेब सीरीज. मीनवाइल माई मोबाइल बैटरी गॉट ड्रेन्ड. Got ड्रेन्ड. drained. यस. Okay, ma'am. ओके. अच्छा, यहाँ गॉट क्यों लगा है? हो के लिए. डिस्चार्ज हो गई, ड्रेन हो गई. अगर आपका हिंदी में कभी भी हो आता है ना, तो आप इंग्लिश में गॉट लगाएंगे, गेट लगाएंगे, डिपेंड करता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पे. आई एम गेटिंग वरीड, मुझे चिंता हो रही है. शी इज गेटिंग लेट, उसे लेट हो रही है या वो लेट हो रही है. इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है. वी आर गेटिंग एंशियस, हमें चिंता हो रही है. तो इस तरह से हो. यू आर गेटिंग फैट, आप मोटे हो रहे हो. ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट है, मैं एग्जाम दे रही थी, इसी बीच एग्जामिनर ने मुझे कॉपी सबमिट करने को कहा. आई वाज राइटिंग इन द एग्जाम. Okay. सबसे अच्छा तरीका है आई वाज राइटिंग इन द एग्जाम, लेकिन इसके इंटेंस जाके मैं आपको बताती हूँ. एग्जाम देने को एग्जाम लेना इंग्लिश में बोलते हैं. आई वाज टेकिंग एग्जाम, आई वाज टेकिंग एन एग्जाम, हम इस तरह से बोलते हैं. ये करेक्ट ग्रामर है. और एग्जाम दे कौन रहा है? जो पर्सन आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहा है. ही इज गिविंग एग्जाम.
So I had a teacher in my examination hall and he was giving us एग्जाम, ही वॉज गिविंग एग्जाम, वो एग्जाम दे रहे हैं और आप एग्जाम ले रहे हो, इस तरह मानते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों कंफ्यूजन से दूर होना चाहते हो, आई वॉज राइटिंग इन द एग्जाम, सिंपल। मैं एग्जाम दे रही थी, इसी बीच एग्जामिनर ने मुझे कॉपी सबमिट करने को कहा। I was writing in an exam. Meanwhile, the teacher asked the copy. asked me to submit my copy. Asked me to submit my copy. yes, okay. हम प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे थे, इसी बीच प्रिंसिपल ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। We were preparing for presentations. Meanwhile, the principal cancelled the प्रोग्राम program. yes, बिल्कुल सही है। अब हम इसमें मीनवाइल को भी ऐड कर सकते हैं। मैं खाना बना रही हूँ, उसी दौरान तुम टेबल सेट कर दो। अभी हमने वाइल को ऐड किया था, अब इसमें मीनवाइल को भी ऐड कर सकते हैं। आई एम कुकिंग मीनवाइल यू सेट द Meanwhile, टेबल, please set. या set the इसी table. बीच इसी दौरान है ना, तुम ये कर दो। Ma'am, in between and meanwhile, it's like same or In between. have it? इन बिटवीन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जाता है, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम सेम होता है। जब तक मैंने ये किया, इन बिटवीन ही डिड दिस थिंग, है ना, बोल सकते हैं। ओके Okay. मैं थकी हुई थी, फिर भी मैंने उसको ना नहीं बोला। I was tired. Then फिर भी then अब देखिए यहाँ पर इवन देन भी हमारे साथ होता है, हाउएवर भी साथ होता है, स्टिल भी साथ होता है, वेयर एज भी हम ऐड कर सकते हैं। वेयर एज बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन हम क्या यूज करेंगे? स्टिल। क्या यूज करेंगे? स्टिल। और भी इसमें ऑप्शंस हैं, क्योंकि कनेक्टर्स में ऑप्शंस बहुत दिए जाते हैं। आपको अपना फेवरेट क्या चूज करना? स्टिल। हमेशा स्टिल के साथ स्टिल रहें। स्टिल का मतलब ठहराव होता है, तो आप हमेशा स्टिल के साथ स्टिल रहें। ठीक। मैं थकी हुई थी, फिर भी मैंने उसको ना नहीं बोला। आई वॉज I was tired. meanwhile Still, I didn't say no. yes, I still didn't say no to him. सेजल, आर यू देयर? नेक्स्ट है, मैंने उसे पोलाइटली बात की, फिर भी वो मुझसे काफी रूड था। I talked with him politely. सही है ना मैडम? या Still फिर भी उसने क्या, उसके आगे क्या था? फिर भी वो मुझसे काफी रूड था। Still he Rude was with me. स्टिल ही वॉज क्वाइट रूड टू मी। हमने क्वाइट तो सीखा है ना। yes. Still Yes. he was quite rude. मैंने उसे पोलाइटली बात की, आई टॉक टू हिम पोलाइटली, स्टिल ही वॉज क्वाइट रूड टू मी। अच्छा, टू को एक्टिवली यूज करें, विद को मत यूज करें। आई वॉज टॉकिंग विद हिम। विद का मतलब जब आप एक कंपनी, एक ग्रुप से किसी से बात कर रहे हो, आई वॉज टॉकिंग विद माई फ्रेंड्स, तो हो जाएगा, ज्यादा बेटर जाता है। आई वॉज टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। टू को एक्टिवली यूज करें जब एक सिंगल पर्सन से बात करें, स्पेशली तब। Okay. Got वो it. गरीब था, फिर भी उसने प्रॉमिस किया कि वो मदद करेगा मुझे। He was poor. He was poor. He was so poor, but still he helped me. स्टिल ही प्रॉमिस टू हेल्प मी। Okay. वो मेकअप नहीं करती है, फिर भी बहुत खूबसूरत दिखती है। She don't apply makeup, but still Doesn't? she doesn't apply makeup, but still she looks so beautiful. अब यहाँ बट मन करेगा ऐड करने का, लेकिन स्टिल हमारी कमी पूरी कर रहा है। तो हम जब एक सेंटेंस पूरा करेंगे, उसमें कॉमा पुट कर देंगे और बोलने में स्वीट पॉज ले लेंगे। शी डजंट अप्लाई मेकअप, कॉमा, शी स्टिल लुक्स सो ब्यूटिफुल। अब इसको बोलेंगे कैसे? शी डजंट अप्लाई मेकअप, शी स्टिल लुक्स सो ब्यूटिफुल। स्वीट पॉज, छोटा सा पॉज। ही डजंट हैव मनी, स्टिल ही हेल्प्स एवरीवन। हम इस तरह से बोल सकते हैं। बट को ऐड करेंगे, गलत नहीं होगा, लेकिन बट को स्किप कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, मैंने उसे सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी वो कुछ समझ नहीं सका। I I explained him explained well, all the but things very well. I explained him Still, well. Still, he she didn't. don't understand. समझ नहीं। I don't know what he Yes. wants. यस, आई डोंट नो से पूरी तरह से हम ये सिचुएशन क्लियर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी, आप अगर इस जगह ये बोलना चाहते हो पता नहीं क्या चाहता था, तो आई वंडर को यूज करें, बहुत अच्छा सूट करता है। आई वंडर व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग, आई गेव हिम व्हाट आई हैड, स्टिल आई वंडर व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। अब आई वंडर को थोड़ा समझते हैं। मैं कह रही हूँ पता नहीं मेरा मोबाइल कहाँ गया। पता नहीं का मतलब आई डोंट नो नहीं है, मैं सरप्राइजिंगली बोल रही हूँ पता नहीं मेरा मोबाइल कहाँ गया, अभी तो था।
आई वंडर वेयर माई मोबाइल इज, आई वंडर वेयर माई मोबाइल इज, हम इस तरह से बोलेंगे। पता नहीं वो ऐसा रिएक्ट क्यों करता है, आई वंडर व्हाई ही रिएक्ट लाइक दिस, तो हम इस तरह से बोलेंगे। पता नहीं लोग इतने महंगे मोबाइल कैसे खरीद लेते हैं, आई वंडर हाउ पीपल बाय सच एक्सपेंसिव मोबाइल्स। तो आई वंडर इन सारी सिचुएशंस में जाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने ऐसा किया क्यों, आई वंडर व्हाई डिड ही डू सो। तो हम इस तरह से आई वंडर को यूज करेंगे। आई वंडर व्हाई, आई वंडर हाउ ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन आपकी क्या है। तुम्हें सब मालूम था फिर भी तुमने मुझसे नहीं बताया। You know everything, but no, you know everything. Still, I wonder. Don't tell me. जरूरी नहीं है आई वंडर। Still, you didn't tell me हाँ anything. लेकिन मालूम था को आपने यू न्यू एवरीथिंग क्यों नहीं बोला। Yeah. यस You तुम्हें सब knew. कुछ मालूम था फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, या तुमने You मुझे knew नहीं everything, बताया। यस यू न्यू but एवरीथिंग, don't स्टिल यू डिडंट टेल tell मी me. एनीथिंग, व्हाई। हम इस तरह से बोल सकते क्यों नहीं बताया, तो वाई लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, जबकि रिटर्न में ये गलत होगा। हम स्पोकन में आराम से बोल सकते हैं, सो यू न्यू एवरीथिंग इवन देन, यू डिडंट टेल मी, हम इवन देन को भी ऐड कर सकते हैं। स्टिल हमारा फेवरेट है तो स्टिल के साथ चलते हैं। आप मेरी डायरी पहले ही पढ़ चुके थे फिर भी आपने मुझे रियलाइज नहीं होने दिया। You already read my diary. Still, you didn't make me realize it. डिडंट मेक मी या डिडंट लेट मी रियलाइज, होने Didn't दिया। let me realize it. मतलब ये भी हो सकता है ना, you has been नो finished, क्यों, नहीं होता। नो आपने पहले ही पढ़ चुके थे, यू हैड ऑलरेडी, है ना, यू हैड रेड माई डायरी इवन देन यू डिडंट लेट मी रियलाइज, स्टिल यू डिडंट लेट मी रियलाइज। पहले पढ़ ली थी ना इसलिए हैड लग रहा है, यू हैड रेड माई डायरी बट यू डिडंट लेट मी रियलाइज। वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है, इसमें भी स्टिल जाता है, वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है, ही इज स्टिल स्टडिंग। मैं अभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रही हूँ, आई एम स्टिल वर्किंग टू अचीव माई गोल्स। मैं अभी भी लर्निंग कर रही हूँ, आई एम स्टिल I लर्निंग। am Learning. यस वो अभी भी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। He is still He work- just still Working on her project. यस on her project. वो अभी भी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए नई टेक्निक्स सोच रहा है। He is He's he still is still he need to, he is still thinking on He's new still planning some strategies to promote his Right. business, to grow his business. Plan strategy. ओके कभी भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करें, मीनिंग को ट्रांसलेट करें। मैं अभी भी प्रोजेक्ट के लिए डेटा एकत्र कर रही हूँ, कलेक्ट कर रही हूँ। I am I, still collecting the data. collect the data for the project. अच्छा नोटिसेबल क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में स्टिल आता है, आई एम स्टिल, स्टिल आई एम नहीं बोलेंगे, स्पोकन में एक्सेप्टेबल है हालांकि, स्टिल आई एम डूइंग दिस थिंग हम बोल सकते हैं और बोलते भी हैं, यू नो स्टिल आई एम वर्किंग, तो स्टिल आई एम वर्किंग बोल सकते हैं, लेकिन आई एम स्टिल वर्किंग ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। अभी भी वो आपका वेट कर रही है, स्टिल शी इज वेटिंग फॉर यू, या सही क्या होगा, शी इज स्टिल वेटिंग फॉर She यू। is still waiting for you. यस तो तरीका सही वाला ये है। स्पोकन में कोई आपको टोकता नहीं है, जब आप बहुत फ्लो में बोलते हो, कॉन्फिडेंटली बोलते हो, अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलते हो, तो आपको जज लोग कम ही करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें करेक्ट सीखने का मौका मिलता है तो पूरी तरह से करेक्ट और कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए।